हमारी लड़ाई है ये केवल सेना अधिकारियों द्वारा हर स्तर पर सैनिक और जेसीओज रैंक के साथ अंतर और भेदभाव करने के खिलाफ लड़ाई है। मिलिट्री सर्विस पे नर्स जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं जाती उसको 10,000 और हमारा सैनिक जो गोली खाता है उसको 5,500 और अधिकारी को 15,000। ये इस भेदभाव की लड़ाई है। टोटली गलत हो रहा है। अब आप देखिए, एक जवान और जेसी जवान का जो एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे जोखिम भत्ता, ये 5200 रुपये है। उधर अधिकारी का 15,500 है। जो मिलिट्री नर्सिंग जो कि बैटल श्रेणी में आते ही नहीं है, ये कम्बैट श्रेणी में नहीं है, उनका 10,800 किया हुआ है। तो कितना वाइड गैप है, डिस्पैरिटी है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम 45 दिनों से जो कैप्टन BS निकी। जो लोग देश सेवा करने वाले आखिर 45 दिनों से धरना पर क्यों उनको बैठना पड़ रहा है, आखिर क्या इस हालात को लेकर? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कम से कम हमारी आवाज़ तो सुनी और सुन रहे हो और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है, लेकिन मैं हिंदुस्तान की मीडिया का दिल से मेरा वो है कि वो लोग देखो स्वार्थ के कारण नौकरी कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय चैनल है वो स्वार्थ के लिए चैनल कर रहे हैं, नहीं तो क्या वजह है कि 45 दिन आज हमारे 44 दिन आज हमारे इस जंतर मंतर में हमारे भारतीय पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। आज कोई भी राष्ट्रीय चैनल हमें कवर करने की कोशिश नहीं किया। क्यों? ये उनका काम सिर्फ पेमेंट लेना है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने आज यहां पर आकर के हमारी बातें सुनी और मैं पूरी उम्मीद है कि आप सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, जो हमारी लड़ाई है ये केवल अधिकारियों, सेना अधिकारियों द्वारा हर स्तर पर सैनिक और जेसीओज रैंक के साथ अंतर और भेदभाव करने के खिलाफ लड़ाई है। इसकी बात हम भारत सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं कि ये भेदभाव आखिर क्यों। जैसे एक उदाहरण के लिए दूं, मिलिट्री सर्विस पे नर्स जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं जाती उसको 10,000 और हमारा सैनिक जो गोली खाता है उसको 5,500 और अधिकारी को 15,000। एक सैनिक हमारा जिसकी 4,500 रुपया बेसिक पे थी उसको 20,000 कर दिया जाता है और अधिकारी को 95,000 प्लस DA वो करीब 1.5 लाख करीब तक पहुंचा दिया। ये इस भेदभाव की लड़ाई है। हमारे साथ भेदभाव हुआ है और सैनिक को हमेशा दबाया गया। हमने आज दिन तक अधिकारी पर आंख बंद करके विश्वास किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया। इसलिए केवल सैनिक और पूर्व जेसीओ की लड़ाई। सरकार धोखा नहीं कर रही क्यों? ये सरकार के धोखा मतलब हमारे अधिकारियों ने क्योंकि अधिकारी गणों ने उनको सामने जो पेश किया और सरकार तो उसे ही फॉलो करेगी। और उन्होंने सोचा, शायद स्वाभाविक है, क्योंकि अधिकारी ये नहीं सोचा कि अधिकारी केवल अपना निजी स्वार्थ देखेगा और सैनिक को दरकिनार करेगा, तो इसकी लड़ाई है। तो ये निश्चित रूप से सरकार के पास ये बात पहुंचाएगी। अगर अधिकारी नहीं मतलब हमारे वो नहीं पहुंचाते तो हम इसको हर लेवल पर स्वयं। सरकार जो भी निर्णय लेती है निश्चित रूप से जो उनको अपने नज़रिए से राष्ट्रहित के लिए लगता है उस हिसाब से लेती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये आने वाला भविष्य बताएगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। क्योंकि इसमें जो अचानक जो युवा है वो एकदम 4 साल बाद जब आएगा उसका क्या प्रभाव होगा और 4 साल के बाद के प्रयोग के बाद इसका परिणाम भारतीय सेना पर कितना असर रहता है, ये 4 साल बाद, इसको पूर्व में कहना अगर हम कहें तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। मैंने बोला ना, हाँ, उसका अलग अलग विचार है। अगर हम वैसे देखें तो वर्किंग फोर्स यंग रहेगी हमेशा, अगर इसको उस तरह से देखें, और सरकार पर बोझ कम होगा। सरकार ने इसलिए अपने लिए इस नीति को अपनाया है क्योंकि सभी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अधिकांश हमारा पूर्व सैनिक जब वो 4 साल बाद जाएगा तो एक वो सिविल इन्वायरमेंट को भी एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा। शायद बहुत सारे दृष्टिकोण है, क्योंकि इसको एक देश के रक्षा विशेषज्ञों ने विदेशी उसमें रक्षा लोगों को देख करके ये निर्णय लिया। इसीलिए इसके लिए अभी बहुत स्पष्ट कहना उचित नहीं है। धन्यवाद। मैं सुधार मेजर पंत, काशीपुर डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर उत्तराखंड से मैं आया हुआ हूँ। फिलहाल तो हम इस चीज़ के लिए ही आशावान हैं कि जो भी विसंगतियाँ हैं, डिस्पैरिटीज़ हैं पेंशन में, और काफ़ी वाइड डिस्पैरिटी हैं। हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्व सैनिक पिछले 1.5 महीने से इस जंतर मंतर के प्रांगण में अपना धरना देके
चाहते हैं कि गवर्नमेंट की आंखें खुल जाए। और उसके साथ ही साथ जैसे कि आपको विदित होगा कि 3 अप्रैल को पूरे देश भर में, भारतवर्ष में ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पेक्टिव एसडीएम और डीएम्स को अपने अपने लिखित में ज्ञापन दिए हैं। उन ज्ञापन में उन लोगों ने अपनी जो भी दुख हैं, जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं, वो मेंशन की हुई हैं। इन टर्न ये आगे गवर्नर को जाएगा और ये डाटा पूरे भारतवर्ष का जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, इनके पास अति शीघ्र उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन मंथ के अंदर ये डाटा आ जाए। गलत का तो आपको ये पता है कि टोटली गलत हो रहा है। एक सैनिक आज भारत के कोने कोने से, आपका कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक, आज इस जंतर मंतर के प्रांगण में पड़ा हुआ है सैनिक, तो उसकी पीड़ा तो है अपनी पीड़ा। जैसे लाइक चलो ठीक है, अधिकारी है, ही में गेट द मोर बेसिक पे, जेन्युइन है, लेगा बेसिक पे, लेकिन एज पर एज अलाउंसेज इज कंसर्न, जैसे कि हम बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पे है या डिसेबिलिटी है, ये इक्वल होनी चाहिए। अब आप देखिए एक जवान और जेसू जवान का जो एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे जोखिम भत्ता, ये 5200 रुपये है। उधर अधिकारी का 15,500 है। और जो मिलिट्री नर्सिंग जो कि आपकी बैटल श्रेणी में आते ही नहीं है, ये कम्बैट श्रेणी में नहीं है, उनका 10,800 किया हुआ है। तो कितना वाइड गैप है, डिस्पैरिटी है। डिसेबिलिटी सोल्जर है, पाँव सबने खोया है। यदि एक अधिकारी ने खोया, एक जवान ने खोया, जेसीसी ने खोया है, तो उस खोए हुए पाँव की कीमत अलग अलग क्यों है? ये एक होनी चाहिए।